हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ये क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू से सीखेंगे। और उसके बाद जो एनसीईआरटी का आपका ये जो एक्सरसाइज है वो हम पहले खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे आपका आर.एस. अग्रवाल में। आर.एस. अग्रवाल में फिर अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आपको दिखेगा वहां पे भी जो, तो उसको भी आपको कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसके बारे में आप 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। 9th में पढ़ना है, लेकिन नाम का पढ़ना है। वहां पे हम कह सकते हैं कि वहां पे बस इंट्रोडक्शन है। मेन रूप से ये 10th में पढ़ना है आपको, ठीक है। आप फिर 10th के बाद आफ्टर 10th 11th में भी आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से सीखिए कि कैसे इसको होता है, क्योंकि बोर्ड है आप लोग का, तुरंत बोर्ड होने वाला है। तो बोर्ड से पहले ये सारा चीज आपका रिवाइज रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम स्टार्टिंग बेसिक से इसका कि क्या चीज है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो चलिए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपका नियामक ज्यामिति, इसको हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम कार्टेशियन प्लेन जो होता है, जो ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका जो बेसिक जो शुरुआत होता है उससे हमें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए एक ग्राफ, ठीक है ना। ग्राफ, ये आपका पेपर तो है नहीं ग्राफ का यहाँ पे, लेकिन इसको आप मान के चलना है एज ए ग्राफ, ठीक है। ग्राफ पेपर में देखते हैं आप, वहां पे रहता है ग्राफ आपका, तो उसमें हम देखते हैं और उसी पे जनरली हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, इसमें सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपका, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन जो क्षैतिज रेखा जिसको हम बोलेंगे, क्षैतिज रेखा जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस। और ये जो आपको दिख रहा है ये हम एक्स डैश बोलेंगे, ठीक है ना। ये भी एक्स ही एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये भी एक्स एक्सिस हो गया। और ये जो हो गया वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये जो आपको नीचे दिख रहा है वाई डैश हो गया, ठीक है ना। वाई डैश एक्सिस बोलेंगे हम इसको, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे दो तीन चीज यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि ये एक्स डैश एक्सिस है, एक्स है, वाई है। तो ये जो वर्टिकल लाइन जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, जो आपका लंबवत है, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं जो क्षैतिज है, जो हॉरिजॉन्टल है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस एक्सिस। और जिस पॉइंट पर ये यहाँ पे कट करता है इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। याद रखना है, इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। हिंदी में इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। हिंदी में इसको हम बोलेंगे मूल बिंदु, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका कि ये ओरिजिन होता है। तो याद रखिएगा, इसमें एक्स है, वाई है, तो क्या होता है, तो ये जो दिख रहा है, ये जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है, ये देख रहे हैं, ये आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, यहां दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हो गया आपका ओरिजिन, हो गया मूल बिंदु बोलेंगे। और ये जो लाइन होता है, तो इसको लाइन से डिवाइड होने के बाद ये कितना पार्ट में बट गया, 4 पार्ट में। और जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेकंड हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रथम पाद बोलते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेंट को पाद बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका हम बात करेंगे तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और ये बात करेंगे तो फोर्थ हो गया। अब ये क्वाड्रेंट के बारे में क्यों जानेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि क्वाड्रेंट में ही हम किस चीज को देखते हैं। क्वाड्रेंट जब तक आपको नहीं पता रहेगा तब तक हम सिंबल को नहीं जान सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में देखिए, सबसे पहले ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये जो होता है ये प्लस को शो करता है। यहां जो वाई एक्सिस है एक माइनस है, यहां जो ऊपर में ये प्लस है, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, ये प्लस है माइनस है, ये सारे केस को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा प्लस हो रहा है कौन सा माइनस हो रहा है, आपको ये सारी चीज को ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो यहां पर सिंबल होता है, सिंबल ये होता है एक्स भी प्लस होता है और वाई भी क्या होता है, प्लस होता है, दोनों का दोनों प्लस होता है। अब ये कैसे क्या होता है, ये जब हम क्वेश्चन बताएंगे जहां पर इसका बेसिक्स और स्टार्ट होगा वहां पे आपको समझ में आएगा। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। ये होता है आपका माइनस होता है, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, ठीक है ना।
तो ये देखिए इसमें क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। ठीक है, अब ये सारा चीज क्या हो रहा है तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो फर्स्ट वाला जो वैल्यू आपको जो दिख रहा है, फर्स्ट का जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये एक होता है, देखिए याद रखिएगा, एक होता है एक्स होता है, एक होता है वाई। ये जो एक्स दिख रहा है इसको हम एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, एब्सिसा या एब्सिस का भी कहीं पे बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये वाई जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ये एक्स वाले को एब्सिसा बोलते हैं, वाई वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। और एक्स जो दिख रहा है आपको, एक्स वाले को हिंदी में अगर हम एब्सिसा को बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं भुज, और इसको बोलते हैं कोटि। तो ये याद रखना है, एक होता है भुज, एक होता है कोटि होता है। तो ये ध्यान में रखना, हिंदी भी आपको जानना है क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी के हैं तो उनको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये हिंदी में इसको एक्स एक्सिस को एक्स अक्ष भी बोलते हैं, याद रखिए एक्सिस को अक्ष बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये x है और y है, तो यहां पर यही चीज को समझाया जा रहा है कि x अगर प्लस में रहेगा y भी प्लस में रहेगा। ठीक है, x का वैल्यू अगर प्लस में रहेगा, y का वैल्यू भी अगर प्लस में रहेगा, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर x आपका माइनस में रहेगा, जैसे कहने का मतलब इसमें हम वैल्यू एक ले लेते हैं जैसे 2 और 3, तो यहाँ 2 और 3 खाली बोला जाएगा, तो ये x एक्सिस में आएगा। अब यही 2 और 3 अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रहता तो -2 और 3 होता, क्योंकि एक माइनस और एक ये प्लस हो गया। थर्ड में अगर हम बात करते तो -2 और -3 हो जाता, और यही चीज अगर यहाँ पे बोलते 2 और -3 हो गया, तो यही चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो ऑरिजिन है, ठीक है ना, और ये जितना भी आपको क्वाड्रेंट दिख रहा है इसमें क्या होगा, जैसे इस क्वाड्रेंट को अगर हम और बात करेंगे तो ध्यान रखिए, जैसे ये आप ग्राफ जब बनाइएगा तो वहां पे इस टाइप से यहाँ ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे जो वैल्यू होता है, यहाँ पे वैल्यू जो होता है, कोई भी पॉइंट का अगर कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे वाई कॉर्ड, वो ये आपका वाई का क्या कोऑर्डिनेट है, एक्स का कोऑर्डिनेट जो आप पढ़े हैं। अब उसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो देखिए इसका जो जो वो है ओरिजिन है, इसका ओरिजिन पर जो अगर हम बात करेंगे तो ओरिजिन का जो आपका यहां पर बात करेंगे कि वो देखिए ये 0 0 होगा, ये क्या होगा, तो यहां जो ओरिजिन है, ओरिजिन का अगर कोऑर्डिनेट बात किया जाएगा, ठीक है ना, तो ओरिजिन पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 0 होगा। ठीक है ना, अब हम देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर 0 है, अगर इतना वैल्यू जो होगा, अगर इसको हम 1 लेते हैं, ये 2 लेते हैं, ये 3 लेते हैं, ये 4 लेते हैं, ये 5 लेते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ 1 हो जाएगा, ये फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो गया, 7 हो गया। इस टाइप से हम यहाँ पे, यहाँ देखिएगा एक चीज, ये तो मान लेते हैं ओरिजिन का अगर कोऑर्डिनेट हम बात करेंगे तो ये हो गया 0 0, तो आपका ओरिजिन पर जो मूल बिंदु पर जो निर्देशांक होता है उसको हम 0 0 ही लेके चलते हैं। अब यहाँ ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -3 -4 इस टाइप से आपका ये चलेगा। फिर ये भी आपका -1 -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5, ऐसे ही क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहां जो किसी भी यहां पर जो पॉइंट होगा, मान लेते हैं ये एक, मान लेते हैं जस्ट लाइक अगर हम बात करेंगे तो ये यहां पर एक जैसे पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, ये एक पॉइंट है, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, तो ए का अगर कोई कोऑर्डिनेट पूछेगा तो सबसे पहले हम एक्स के वैल्यू को लिखते हैं, तो एक्स का वैल्यू जो होगा ये 3 होगा, और वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 4 होगा, 3 और 4 होगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका ए का कोऑर्डिनेट। अगर बोला जाएगा तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3 और 4 होगा, तो यही चीज को आपको समझने के लिए था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें और चीज, तो ये तो हो गया। एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो यही आपको वैल्यू दिया जा रहा था 2 और 3, तो देख रहे हैं 3 4 है, मान लेते हैं वैल्यू रहता आपका -2 और 3, तो देखिए -2 और 3, तो पहले तो x में -2, तो ये यहाँ आएगा, और फिर y का कितना है 3 है, तो ये यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा आपका -2 और आपका 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका इसमें हम बात करेंगे, थर्ड में बात कर रहे हैं, अगर थर्ड में बात कर रहे हैं तो ये माइनस, दोनों माइनस होगा ना, तो ये आपका दोनों माइनस हो जाएगा, ये -3, तो ये एक हो गया x वाला वैल्यू हो गया, और एक हो गया आपका y वाला वैल्यू हो गया, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अब देखिए यहां पर क्या आपको देखने के लिए मिलेगा इसके बाद, कि यहां तो कोऑर्डिनेट आप देख लिए कि यहां का जो वैल्यू होगा ओरिजिन पे वो क्या होगा आपका 0 और 0 होगा, x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो x एक्सिस बता रहा है
कि जीरो होता है, एक्स एक्सिस जीरो होता है किस पे, वाई एक्सिस पे। तो ये ध्यान में रखना है, ये नोट्स में आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, नोट में कि एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस क्या होगा, जीरो ऑन बता रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में कर दिए, जीरो ऑन बता रहा है कि वाई एक्सिस, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट। और सेकंड चीज, वाई जो होता है, ठीक है ना, वाई एक्सिस, ठीक है ना, जीरो कब होता है, किस पे होता है, तो ये एक्स एक्सिस पे होता है, ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान में रखना है। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अगर बोला जाए, कोई बोलता है आपको वैल्यू कि जैसे देखिए 3 और 0 वैल्यू दिया हुआ है, तो 3 और 0, तो देखिए यहाँ y क्या है, 0 है, y क्या है, 0, x3 है, तो यहां पर जो ये पॉइंट दिख रहा है, यही जो होगा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 और 0 हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर कौन है, y एक्सिस जीरो हो रहा है किस पे, x एक्सिस पे, देख रहे हैं y जीरो है, तो उसका जो वैल्यू है किस पे जा रहा है, x एक्सिस पर जा रहा है। और इसी चीज को बोला जाएगा कि x एक्सिस जीरो और y एक्सिस, जैसे यहां पर मैं बोल दूं कि 0 और 5 है आपका, 0 और 5 दिया हुआ है वैल्यू, तो 0 और 5 का बात करेंगे तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये 0 और 5 को शो करेगा। तो ये चीज दोनों आपको ध्यान में रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपको डायरेक्ट क्या होता है एग्जाम में, आपको जब पढ़िएगा तो यहाँ ऑप्शन में ये क्वेश्चन देता है, ये आपको एग्जाम में भी आया हुआ था, शायद आपका 2021 या 22, 21 के साथ क्वेश्चन में, 21 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है ना, एक्स एक्सिस जीरो ऑन द वाई एक्सिस और वाई एक्सिस जीरो ऑन द किस पे, एक्स एक्सिस पे होगा। तो ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को भी आपको बता दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, तो कोऑर्डिनेट के बारे में बता दिए, कोई भी पॉइंट जो होगा, ये जो होगा ये कोऑर्डिनेट होगा, एक ए का कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है ना। और भी हम कहीं पे ये जितना भी यहाँ पॉइंट मान लेते हैं, देते हैं, यहाँ अगर पी लिखा हुआ है तो कोई आपसे पूछेगा कि पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पी देख रहे हैं आप, यहाँ y का जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है आपका, ठीक है ना। और यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन किस चीज में, माइनस में, ठीक है ना, क्योंकि ये y किस चीज में है, माइनस वाला है ना, तो ये माइनस में। तो इस टाइप से आपका p का कोऑर्डिनेट कोई अगर आपसे पूछता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और -3। तो इस टाइप से आपका चारों क्वाड्रेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, और साथ में आपका ये इसका बेसिक है। अब हम बात करते हैं इसमें डिस्टेंस, मेन रूप से हमको इसमें बात करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को आपको ग्राफ बोला जाता है, या इसी को कार्टेशियन प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्टेंस। अब मान लेते हैं जैसे ये आपको जो एक्सिस दिख रहा है, ये आपका एक्सिस है, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है ए, और अगर यहाँ पे आपका मान लेते हैं पॉइंट है बी, ठीक है ना, ए और बी, तो यहाँ जो पॉइंट है ए, तो ये जो ए है, तो ए का कोऑर्डिनेट अगर हम x1 लेते हैं, और y, ये y जो होगा ये y1 हो गया, और b का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो x2 और y2, इस टाइप से लेते हैं। अब आपसे पूछेगा कि AB बताइए कि AB क्या होगा, तो इस AB को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। तो AB का एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जनरली जो होगा आपको क्वेश्चंस, सबसे पहले तो आपको बेसिक पता रहेगा तो आप क्वेश्चंस बना लीजिएगा, तो इसलिए बेसिक में आपको ध्यान में रखना है। डिस्टेंस, जैसे ये ए बी है, ठीक है, तो ए बी जो डिस्टेंस होगा, इसका जो वैल्यू निकाला जाता है, तो ये जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, रूट अंडर, ठीक है, ये x2 माइनस x1 करते हैं, x2 माइनस x1 करते हैं, और आपका प्लस इसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका कर देते हैं y2, यहां पर लिखेंगे y2 माइनस y1 का जो हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, रूट ओवर हो जाएगा। तो यही किसी भी दो पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालने के लिए कहेगा, अगर इसमें, ठीक है ना, तो आपको इसी फॉर्मूला पे निकालना पड़ेगा कि ये ए बी का रूट अंडर आपका हो जाएगा, सेम चीज रूट अंडर सीधे हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस y2 माइनस y1 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर कर दिए, बस निकल गया। ये किसका वैल्यू हो गया, ए बी का। अगर हम डिस्टेंस बात करेंगे तो ए बी का वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पे, तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। एक चीज और ध्यान में रखना है इसमें, ये तो नॉर्मल सा बेसिक चीज हो गया जो सबको पता है, जनरली ये बताने का जरूरत नहीं है, बहुत लोग को ये पता होगा पहले से, लेकिन फिर भी अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज आता है, जो आपको इसमें क्वेश्चन किस पे पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो जनरली आएगा वो आएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, डिस्टेंस निकालने के लिए रहेगा, ठीक है, किसी भी दो पॉइंट का आपका डिस्टेंस निकालने के लिए देता है तो वहां पे हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। सेकंड जो चीज आता है आपका, एक आता है संरेखी, ठीक है ना, कोलिनियर बोला जाता है,
ठीक है ना, कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए देगा। ठीक है, तो कॉलिनियर जब आपको देगा निकालने के लिए, तो कॉलिनियर के केस में क्या करिएगा, ठीक है ना, संरेखी जिसको हम बोलते हैं, संरेखी बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, संरेखी इधर से ही लिखेंगे संरेखी, तो वो हिंदी में आप देख लीजिएगा, ये कॉलिनियर बोला जाता है। कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए रहेगा। जैसे कॉलिनियर किसको कहा जाता है, तो एक चीज याद रखिएगा, कॉलिनियर सबसे पहले तो जान लीजिए, ये एक लाइन है, ठीक है ना, और इस पर अगर 3 पॉइंट है ए बी सी, मतलब एक ही प्लेन में, ठीक है ना, एक ही प्लेन में अगर 3 पॉइंट रहता है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना, हम इसको कॉलिनियर नहीं कह सकते हैं। जैसे ये है पॉइंट, ये है, तो ये कॉलिनियर नहीं है, ये कॉलिनियर नहीं होगा, क्योंकि ये इस टाइप से हो गया, 1 2 3 एक ही लाइन से ये दिख रहा है, ये कॉलिनियर हो सकता है, ए है, यहाँ बी हो जाएगा मान लेते हैं, और यहाँ पर सी हो जाएगा, तो ये दीज आर कॉलिनियर्स। बट अगर हम बात करेंगे तो इस टाइप का फॉर्म में रहेगा, तो ये कॉलिनियर नहीं होगा। तो यहाँ पर कॉलिनियर जब आपसे पूछेगा, तो कॉलिनियर के लिए बाबू आपका अलग फॉर्मूला है। कॉलिनियर के लिए क्या फॉर्मूला है, तो ध्यान दीजिएगा, कॉलिनियर के केस में आपको क्या करना है, फॉर्मूला तो डिस्टेंस वाला ही रहेगा, डिस्टेंस है, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि ए बी बराबर क्या करते हैं, ए बी प्लस बी सी का जो वैल्यू होगा वो ए सी के बराबर अगर आता है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, कॉलिनियर हो सकता है। ठीक है ना, अब ये ए बी बी सी और आपको जो ए सी दिख रहा है, यानी कि इसको ए बी और बी सी दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा, तो ये पूरा ए सी के बराबर अगर आता है, तो वैसे कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि दिज कोऑर्डिनेट्स आर कॉलिनियर। ठीक है ना, यहां पर अब ए का कोऑर्डिनेट कुछ दिया रहेगा, समझ में आ रहा है ना, जैसे यहाँ ए का कुछ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, जैसे 2 है 3 है, और ये इसका भी कुछ दे दे, 4 है 2 है, फिर आपका इसका भी कुछ दे दे, तो आपको ध्यान में रखिएगा 3 है -2 है, इस टाइप से दे दिया जाए, तो आपको ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है। ठीक है ना, ए बी बी सी, और ए बी बी सी जब निकल जाएगा, तो उसका जो वैल्यू होगा वो पूरे इस ए सी, तो एक बार आपको ए सी का भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ए का और सी का। ठीक है ना, तो ये देख रहे हैं, तो आपको 3 पार्ट में निकालना पड़ेगा, ए बी एक अलग निकलेगा, बी सी एक अलग निकलेगा, और ए सी फिर क्या होगा आपका अलग निकलेगा, और ये दोनों का जो सम होगा वो अगर इसके बराबर आ जाता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दिस पॉइंट्स आर कॉलिनियर। नेक्स्ट आएगा आपसे, ये तो सेकंड टाइप हो गया आपका। ठीक है ना, फर्स्ट तो डिस्टेंस हो गया, दूसरा कॉलिनियर प्रूव करने के लिए आपको देगा, तीसरा अभी इसमें और चीज है। ठीक है ना, एक ही बार में हम थोड़ा थोड़ा करके सारा चीज जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे तो वहां पे धीरे धीरे फिर हम समझेंगे कि क्या होता है। तीसरा होता है एक इक्वी डिस्टेंस होता है। ठीक है ना, समान दूरी जो होता है, उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, तो वहां भी देखिए, जैसे कोई पॉइंट रहेगा, जैसे ये है ये है ये है, तो इस टाइप से बोल देगा कि मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है। ठीक है, अब बोलेगा कि ए और बी 2 पॉइंट हैं, ये अब प्रूव करिए कि ये जो ए सी से क्या है, ये जो दिख रहा है पॉइंट, यानी कि बी सी, यहां पर भी बोलता है बी सी जो है बराबर है किसके, ए सी के। ठीक है ना, बी सी और ए सी ये इक्वी डिस्टेंस है कि नहीं है, ये प्रूव किया जाता है। ठीक है ना, तो बी सी और ए सी जब प्रूव किया जाता है, तो वहां पे आपको कैसे हम करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो ये इक्वी डिस्टेंस प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, आपको AC का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये AC जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा अगर आपका BC के। ठीक है ना, तो वैसे कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि दिस पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बता रहा है कि आप कहीं से जहां से आप बात कर रहे हैं, तो ये A से और B से, ये जो C पॉइंट है, तो C को हम कह सकते हैं कि C पॉइंट भी बता रहा है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बता रहा है कि B एंड A। कब, जब आपका क्या हो जाएगा, BC और AC आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ BC का, यहाँ कुछ कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया रहता है, y C का कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, B का होगा या A का होगा, कभी कभी आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देगा, कभी आपको वैल्यू निकालने के लिए देगा। तो वैसे कंडीशन में ये सारे चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा में अगर हम बात करेंगे, तो ये हो जाएगा इक्वी डिस्टेंस का, समान दूरी। इक्वी डिस्टेंस के केस में आपका ये चीज होगा। ठीक है ना, समान दूरी हम कह सकते हैं, ये हो जाएगा इस केस में। ठीक है, कहीं पे भी मान लेते हैं आपको दे दिया जाए, जैसे ये कोई पॉइंट है यहां से यहां, ये हाँ ये बोल देगा कि एक्स एक्सिस से है कि वाई एक्सिस से है, ये भी बोला जाता है कभी कभी पे। ठीक है ना, कि एक्स एक्सिस से, तो अगर एक्स एक्सिस से बोलेगा और या कहेगा आपको कि किस पॉइंट पे होगा, एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पर बनेगा या वाई एक्सिस के किस पॉइंट पर बन, अगर एक्स एक्सिस पर अगर आ जाता है, मान लेते हैं समान दूरी वाला। ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है आपका, ठीक है ना, यहाँ ए है, मान लेते हैं यहाँ आपका जस्ट लाइक बी है, तो अगर बोलता है कि समान दूरी पर है, एक चीज ध्यान रखिए, तो एक चीज याद रखिए कि अगर ये यहां से यहां बात किया जा रहा है, यहां से यहां बात किया जा रहा है,
ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में एक चीज याद रखिएगा, ये अगर सी है तो BC बराबर AC कब होगा, तो एक चीज ध्यान में रखना है कि यहां जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो होगा आपका x का तो वैल्यू समथिंग होगा, लेकिन y जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि x कोऑर्डिनेट y पे ही जीरो होता है। सेम चीज y के फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो वैसे कंडीशन में कभी कभी ये चीज ध्यान में रखना पड़ता है, किस पे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अगर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बोला जाता है, ठीक है, तो वहां पे y जीरो हो जाएगा, और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अगर बोला जाता है y एक्सिस, y एक्सिस से अगर बोला जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x एक्सिस क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू होगा एब्सिसा जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा आपका जो ऑर्डिनेट होगा, जो कोटि होगा, उसको हम जीरो करेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे चौथा, जो इसमें किस टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे आपको प्रूव करने के लिए देगा, कोई भी फिगर दे देगा, कोई पॉइंट दे देगा, फिर उसमें बोलेगा आपको कि प्रूव कीजिए, कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा आपको, ठीक है ना, कि एक पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट ये है, सी का कोऑर्डिनेट ये है, डी का कोऑर्डिनेट ये है, 4 पॉइंट देगा, ठीक है ना, हो सकता है आपको प्रूव करने के लिए देगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब हम बात करेंगे जियोमेट्रिकल कंडीशन में, हम बात करेंगे इन जियोमेट्री, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इन जियोमेट्री अगर हम बात करेंगे, इन जियोमेट्री में हम बात करेंगे, तो यहां पर आपको क्या होगा, जियोमेट्रिकल कंडीशन में आपको फर्स्ट बोलेगा, आपको ट्रायंगल से रिलेटेड देगा क्वेश्चन आपको, ठीक है ना, ट्रायंगल ही देता है, और दूसरा आपका क्वाड्रिलेटरल देता है, क्वाड्रिलेटरल देगा, तो वहां पे आपको क्या देना है, क्वाड्रिलेटरल देगा, तो क्वाड्रिलेटरल देगा, और आपको क्या देगा, आपका ट्रायंगल देगा, ठीक है ना। ट्रायंगल में भी आपको देखिए 3 ट्रायंगल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड बात करेंगे तो आपका इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन होता है। तो यहां पर मेन रूप से आपको बात किया जाएगा किसका, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम लिया जा सकता है, जिसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दे देगा 3 को कोऑर्डिनेट्स दे देगा, ठीक है ना, कोई कोऑर्डिनेट दे देगा, 3 कोऑर्डिनेट दे देगा, मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है, ठीक है ना, ए है, बी है, सी है, ठीक है ना, ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2 3 है, यहाँ दे देगा 3 4 है, ठीक है ना, यहाँ 2 5 है, इस टाइप से दे दिया, और बोलेगा को प्रूव करिए कि ये जो है ए बी सी एक क्या है, आपका समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करिएगा कि ये ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर आप ए सी का डिस्टेंस निकाल लो, तो यहाँ जो ए बी का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा आपका AC के, बराबर होगा आपका BC के। अगर ये AB बराबर AC बराबर अगर आपका BC आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ट्रायंगल जो दिया हुआ है, त्रिभुज जो है वो आपका इक्विलेटरल है। सेम केस अगर हम बात करेंगे आइसोसेलेस का बोलेगा, ठीक है ना, जिसको समद्विबाहु, द्वि मतलब 2 भुजा बराबर, तो जहां पर 2 भुजा बराबर होगा, वहां पर वैसे केस में आप क्या करिएगा कि दो डिस्टेंस जो होगा AB AC BC 3 डिस्टेंस होगा, तो वहां पर आपका या तो AB बराबर AC आ जाए या AC बराबर BC आ जाए, मतलब कोई 2 भुजा अगर बराबर आ जाता है, तो वैसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये जो गिवन ट्रायंगल है आपका वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर में अगर हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल में आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल में आपका सबसे पहले हम बात करेंगे, तो क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स में हम बात करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, दूसरा हो जाएगा आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, तीसरा अगर हम बात करेंगे तो आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। चौथा अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम के बाद रोम्बस, रोम्बस हो जाएगा, ठीक है ना, रोम्बस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पांचवा, तो पांचवा की जरूरत नहीं, ये 4 ही रहेगा, आपको जनरली आपको 4 ही देता है, ठीक है ना। स्क्वायर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर का बात करेंगे तो स्क्वायर को हम बोलेंगे वर्ग, अब पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये होता है वर्ग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम बात करें रेक्टेंगल, तो ये हो गया आयत हो गया, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे पैरेललोग्राम, तो समानांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज भी हम बोलते हैं, समानांतर भी हम बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में आप इसको समानांतर, समानांतर हम बोलेंगे, चतुर्भुज बोलते हैं, और रोम्बस को हम बोलते हैं आपका समचतुर्भुज बोलेंगे, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज बोलेंगे रोम्बस को, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। रोम्बस को हम समचतुर्भुज बोलेंगे, दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं भी दिख रहा होगा तो बोले तो आपको सुनाई दिया होगा, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है ना, इस टाइप से आपको प्रूफ करने के लिए देता है। साथ में इसमें एरिया निकालने के लिए भी आपको क्वेश्चंस
देगा, ठीक है ना। तो वो नेक्स्ट हम धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में हम इतना तो जान ले कि ये क्या चीज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब स्क्वायर देता है, ठीक है ना। अगर स्क्वायर का केस रहेगा तो स्क्वायर के केस में देखिए क्या रहेगा। अगर हम बात करेंगे तो स्क्वायर के बारे में आप जान चुके हैं कि स्क्वायर होता क्या है। सबसे पहले तो स्क्वायर अगर बोल रहा है तो उसके स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है कि सारा साइड उसका इक्वल होता है, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल इन द, बता रहा है कि क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज, बता रहा है कि आपका क्या होगा, आपको हम बात करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन बट अगर हम बात करेंगे तो यहां पर स्क्वायर जो होगा, ठीक है ना, तो स्क्वायर के फिगर को आप देख लीजिए। नहीं तो इसको हम पहले आपको इरेज कर देते हैं, उसके बाद समझाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि फिगर समझना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आएंगे आपका, देख लेते हैं कि क्या होगा, एक एक करके ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फिर से हम लिख देते हैं इसको अच्छे से कि क्या क्या था हम बात कर रहे थे। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम बोले थे स्क्वायर, हिंदी में इसको हम बोलते हैं वर्ग। तो ये चीज देखिए, एक चीज स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये याद रखिएगा, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ए है, बी है, मान लेते हैं सी है, डी है, ये कोऑर्डिनेट होगा। आपको इसमें वैल्यू नहीं दे रहेगा, ए का कोऑर्डिनेट जैसे 2 3 4 5 9 3, इस टाइप से आपको एक्स और वाई का एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी भुज और कोटि का वैल्यू आपको दिया रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर स्क्वायर है तो ये हम स्क्वायर का गुण क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा आपका किसके, ए बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा आपका किसके, बी सी के हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका ये सी डी के, और बराबर हो जाएगा ए डी के। और साथ में एक चीज सबसे बड़ा चीज होता है इसका, ठीक है ना, कि ये जो डायगोनल्स इसका होता है, जो विकर्ण होता है, ठीक है ना, ये आपस में क्या होगा, बराबर। यानी कि ए सी बराबर, जब तक आप बी डी नहीं प्रूव करिएगा, ये भी आई है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं बता सकते। सिर्फ अगर साइड पे अगर आप आते हैं, ठीक है, अगर सिर्फ इस पे आते हैं, अगर सिर्फ इस पे आइएगा तो वैसे कंडीशन में आपको क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, इसको निकालना जरूरी है। जब तक ये नहीं निकलेगा, अगर आप ये निकाल लेते हैं, अगर आपको पता है कि स्क्वायर प्रूफ करना है, तो सिर्फ आप ये भी निकाल लीजिएगा तो आप बता सकते हैं आंसर की सही है कि गलत है। लेकिन जब सिर्फ ये निकालिएगा, क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर को आप टिल्ट करते हैं, ठीक है ना, तो ये बनता है रोम्बस, रोम्बस बनता है। रोम्बस क्यों, क्योंकि इसको अगर टिल्ट टेढ़ा थोड़ा सा करिएगा तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो दिख रहा है, ये भी आपस में सारा साइड बराबर है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये भी आपका आपस में बराबर हो जाएगा, ए बी हो जाएगा बराबर बी सी हो जाएगा, और बराबर सी डी, और बराबर आपका ए डी। तो ये होगा। लेकिन रोम्बस कब प्रूफ होगा, रोम्बस प्रूफ करने के लिए इसका जो डायगोनल्स होता है, ये जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स है, हिंदी में इसको बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। रोम्बस को हम हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज बोलते हैं, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिए कि ये क्या हो जाएगा, यहां पर जो इसका डायगोनल होता है ये, यानी कि ए सी नॉट इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा बी डी, ये ध्यान में रखना, ए सी बराबर नॉट बी डी, तो ये आपका होगा, आपका रोम्बस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी होगा और डी होगा। तो यहाँ आमने सामने की भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। इस टाइप से सिंगल क्रॉस के मतलब ये बराबर, ये डबल क्रॉस ये दोनों पे है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको पता है, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी, बराबर हो जाएगा आपका किसके, सी डी, और बराबर हो जाएगा किसके, ए डी। हाँ, इसमें भी जो डायगोनल्स है आपका, ठीक है ना, इसमें भी जो डायगोनल्स है आपका, ठीक है, ये जो डायगोनल्स हो जाएगा, ये आपका आपस में क्या होता है, बराबर हो जाएगा। यानी कि आपका ए सी बराबर हो जाएगा आपका किसके, बी डी के। तो ये आपका ये वीवीआई है। ये जब तक ये प्रूव कर दीजिएगा तभी आप कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका रेक्टेंगल है, अदरवाइज हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका रिलेशन, इसको टिल्ट करिएगा, इसको अगर आप टिल्ट करते हैं तो ये बनेगा इस टाइप का फिगर, इसको टेढ़ा करिएगा तो आप इस टाइप से देखिएगा, ए बी सी डी, ये जो फिगर बन रहा है ये क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेललो, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर भी ऐसे आप बोल सकते हैं, समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं इसको,
ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, सेम चीज यहाँ भी प्रॉपर्टी है आपका, ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका बी सी बराबर, ए बी बराबर हो जाएगा आपका सी डी, ए बी बराबर हो जाएगा आपका सी डी, और बराबर यहाँ भी हम गलती से लिख दिए हैं, एक चीज याद रखिएगा, ये ए बी बराबर आपको क्या लिखना है, ए बी बराबर जो आपका सी डी है, गलती से हम ये वाला लिख दिए हैं, कोई बात नहीं है, आप ध्यान रखिए, ए बी बराबर ये हो जाएगा सी डी, और ये जो आपको दिख रहा है, गलती से ये लिख दिए थे, बी सी बराबर ए डी हो जाएगा, बी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, एंड कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी बराबर हो जाएगा आपका सी डी के, और ए बी बराबर अगर सी डी हो गया तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एंड हम बोल सकते हैं बी सी बराबर हो जाएगा आपका ए डी के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए बी बराबर सी डी बी सी, तो ये ध्यान में रखना है। हाँ, साथ में इसका जो डायगोनल होगा वो आपस में बराबर नहीं होगा, यानी कि ए सी के बारे में बात करेंगे तो ए सी बराबर नॉट हो जाएगा आपका कौन सा, बी डी, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये जब तक प्रॉपर्टी आपको नहीं पता रहेगा, ठीक है ना, जब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं रहेगा फिगर का, तब तक आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम कह रहे हैं तो पैरेललोग्राम का जो क्वालिटी है, उसका जो प्रॉपर्टी है, उसका जो गुण है, उसको आप दिखाइएगा। अगर कोई पागल है तो आप उसको बोलते हैं, सिर्फ पागल आपके बोलने से नहीं हो जाएगा, आपको उसको प्रूफ करके दिखाना होगा कि नहीं ये पागल है, ये कैटेगरी है, इसके अंदर ये गुण है, इस वजह से हम इसको पागल कह रहे हैं। तो अगर आप किसी फिगर को स्क्वायर कह रहे हैं कि ये वर्ग है, ठीक है ना, ये रोम्बस है, तो रोम्बस है तो उसके पीछे रीजन। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इसका जो विकर्ण होता है वो ध्यान में रख लीजिएगा, ऐसे जनरल बता रहे हैं, इसका तो √2 होता है, √2 गुने भुजा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये दोनों का, अगर हम रेक्टेंगल का बात करेंगे तो इसका होता है √(L² प्लस b², लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर होता है, ये होता है विकर्ण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका फिगर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसे मैं आपको त्रिभुज के बारे में भी समझा दिए कि त्रिभुज कैसे हम बराबर करेंगे, क्वाड्रिलेटरल भी बता दिए। अब इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं आता है। अब बाकी हम आते हैं अब क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। अब क्वेश्चन को एक एक करके जल्दी जल्दी हम खत्म कर लेते हैं। बाकी पहला जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसको हम खत्म करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए अब हम आएंगे आपका एक्सरसाइज 7.1 जो है आपका पहला एक्सरसाइज जो है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज आपका जो दिया हुआ है 7.1 जो है आपका एनसीईआरटी का है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बता रहा है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, यहां पर दो पॉइंट्स दिया रहेगा, उसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालने के लिए जनरली कहा जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन हम लास्ट का लिए हैं, 1 क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा तो बेटर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कैसे हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये मान लेते हैं, लेट कर लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए मान लीजिए, उसका ए और बी मान लीजिए, एंड अगर हम बात करेंगे एंड बी का कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए -a और -b। ठीक है, देन हम अब डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस किसका निकालेंगे, 2 पॉइंट होगा, मान लेते हैं 2 आपका पॉइंट, जैसे एक ए है एक बी है। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट्स आपका दिया हुआ है ए बी है, और यहाँ बी का कोऑर्डिनेट्स जो दिया हुआ है -a और -b है। तो आपको पता है ये x है, ये y है, ये x1 y1, और ये जो दिख रहा है x2 y2 ये दिख रहा है। आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है मान लेते हैं ए बी, अगर हमको निकालना रहेगा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो आपको पता है कि रूट अंडर आपका क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1, नीचे में जगह नहीं है, यहाँ ऐसे करके लिख दिए y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला था, ये इसको साइड रखिएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना, इसको साइड कर दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है, इस पे रूट है, क्लियर। ये बी ए पॉइंट था, यहाँ का कोऑर्डिनेट जो था ए और बी। अब देखिए यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, देखिए x2, तो x2 क्या है -a, तो -a और फिर क्या है -x2 - x1, तो x2 तो लिख दिए, -x1, तो -x1 क्या हो जाएगा आपका a जो यहाँ पर है, तो ये a हो गया, इसका होल स्क्वायर। फिर आपका प्लस है, प्लस लिख दिए y2 - y1, तो y2 देखिए तो क्या है आपका -b, और y1 क्या हो जाएगा आपका, y1 यहाँ पर क्या दिया हुआ है b, तो ये इसका
होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस ए और माइनस ए मिलकर कितना हो जाएगा, -2a। तो -2a का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो -2a का होल स्क्वायर हो गया। अब हम बात करेंगे -2a हो गया प्लस ये माइनस बी क्या हो जाएगा, -2b का होल स्क्वायर। तो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस माइनस तो प्लस, यानी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। आपको पता होगा कि 4 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा और 4 का 2 यहाँ पर बाहर आ गया, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो था आपका सॉर्ट आउट हो चुका है। ये पहला जो है ये जो है खत्म हो चुका। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे। तो सेकंड में भी सेम चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ये एक मान लेंगे यहाँ पर आपका ए का जो हो जाएगा ये, और बी का जो हो जाएगा वो -1 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम निकालेंगे ये ए बी बराबर हो जाएगा √x2 - x1, सेम ही फॉर्मूला सब जगह पे उस टाइप से, डिस्टेंस प्लस y2 माइनस, बार बार ये फॉर्मूला लिखने से बचिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हम ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप फॉर्मूला खुद में माइंड में आप कैलकुलेट करिए तो बेटर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे x2। तो यहाँ देखिए x2 क्या हो जाएगा, x2 - x1, तो -1, और ये देखिए तो x2 क्या है आपका -1, और ये सबसे पहले तो अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो x2 क्या है आपका -1, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो फॉर्मूला से, और फिर ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, ये मिडिल ब्रैकेट कर दीजिए आप। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर प्लस फिर कह रहा हो कि y2 - y1, y2 क्या है आपका 3 माइनस y1 क्या है -7, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, 3 - 7 हो जाएगा, तो ये क्लियर हो गया। अब -1, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5, 5 में से बन जाएगा 4 का स्क्वायर करिएगा तो आप सीधे 16 लिख रहे हैं। ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 5, 5 में से बन जाएगा 4 का स्क्वायर तो 16, प्लस 3 में से 7 जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4, -4, और -4 ये कितना हो जाएगा +4। ठीक है, 4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 16, और 16 कितना हो जाएगा √32 को अगर आप बात करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 × 2 √, या ये 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4√2, क्योंकि 16 का 4 तो बाहर आ जाएगा, तो ये 4√2। अब देखिए यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं रहता है ना, तो हम यूनिट्स में आंसर करते हैं। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन में आप यूनिट्स में करिएगा, दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं भी दिख रहा है तो मुंह से बोल रहे हैं, यूनिट्स होगा, क्लियर, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड नंबर जो क्वेश्चन, ये दोनों खत्म हो चुका। इसी पे आपको कहीं भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस बात करेंगे तो इसी टाइप से होगा। अब देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बता रहा है 0 0 एंड 36 और 15 दिया हुआ है। ठीक है ना, और इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है सेक्शन के लेके, तो वो अभी आपको नहीं पढ़ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब पढ़िएगा तो वहां पर फिर धीरे से आप जानिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए ये सेकंड नंबर। तो यहां भी हम सेम करेंगे, लेट द पॉइंट बता रहा है कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, या लेट द बता रहा है कि हम कर लेंगे पॉइंट्स a 0 0। ठीक है ना, लेट द पॉइंट्स ऐसे भी करके लेट द पॉइंट्स कर लेंगे, लेट द पॉइंट्स a। ठीक है ना, a कितना हो जाएगा 0 0, एंड b जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36 और 15। देन डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किसका पूछ रहा है ए बी का, तो ए बी हम निकाल लेंगे। ए बी बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस, तो √अंडर बता रहा है, तो ये हो जाएगा x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, तो x2 - x1, तो 36 - x2 - x1 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 36 है, 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 होता है। आप स्क्वायर याद रखिए कम से कम, क्योंकि स्क्वायर आपको बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखना है। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा। ठीक है ना, 36 का स्क्वायर आपका आता है 1296। 35 का बात करेंगे 1225 होता है। 34 का बात करेंगे तो 1156 होता है। ठीक है, 33 का बात करेंगे 1089 होता है। 32 का बात करेंगे 1024 होता है। 31 का बात करेंगे तो 961 होता है। 30 आपको पता है 900 होता है। ये 29 बोलेंगे तो 841 होता है। ऐसे ऐसे करके आपको याद करना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। अब देखिए प्लस कर देंगे, 6 और 5 11 हो जाएगा, 9 to 11 और 1 ये 2 हो जाएगा, 2 to 4 1 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका √ओवर हो जाएगा। अब देखिए आपको ये किसका स्क्वायर है, तो देखिए 4 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। 1600 से ये थोड़ा सा कम है तो कितना होगा 39 होगा, ये 39 का हो जाएगा, तो 39 यूनिट्स हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये यूनिट्स देना जरूरी है, ओनली 39 नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। एग्जाम में ऐसे कंडीशन में आपको नंबर कट सकता है, वैल्यू सही से लिखना है। आपको लिखने का तरीका
सही होना चाहिए, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके बाद का, फिर 2-3 क्वेश्चन और बात करते हैं। ऐसे करते करते पूरा एक्सरसाइज खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम 7.2 में आएंगे, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। 7.2 जो है वो आपका सेक्शन फॉर्मूला है, उसमें फिर हम बात करेंगे। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आएंगे आपका किस पे, ये 3 और 4 और 5 नंबर क्वेश्चन पे। 3, 4, 5 में क्या है, चलिए देख लीजिए। डिटरमाइन द बता रहा है कि इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2 और -11 आर कॉलिनियर। तो देखिए कॉलिनियर का हम पहले ही आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं कि कॉलिनियर कैसे प्रूव करना है। ठीक है ना, तो देख लीजिए फिर भी आपको कैसे प्रूव करेंगे, क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं 3rd नंबर में। तो सबसे पहले लेट द पॉइंट्स ए क्या है आपका 1, 5, ठीक है, बी कॉमा दैट बी का जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2, 3, ठीक है, एंड सी कर लेते हैं। ठीक है ना, सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -2 और 11 हो जाएगा, -11 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। आप ऐसे भी मान सकते हैं, या जैसे वो लेट करने आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपको लेट करना है कर लीजिए। लैंग्वेज है, हर जगह अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगा, सबका अपना अपना लैंग्वेज होता है, बुक का हो या कोई आपको पढ़ाता है उसका, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ सही होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर कॉलिनियर के लिए हम क्या बोले थे, मान लेते हैं ये एक ए हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं बी हो गया और सी हो गया। 3 पॉइंट्स हैं, इक्वल रहे नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो ए का जो कोऑर्डिनेट्स है आपका -2 और ये ए का कोऑर्डिनेट हम क्या लिए हैं 1, और यहाँ पर क्या लिए हैं 1 है, 5 है, फिर बी क्या है 2 है, 3 है, फिर आपका सी क्या है -2 है और 11 है। किस चीज़ में, माइनस में, 11 भी यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये आप ढंग से इसको लिख लें, -2 है और -11 है, इस टाइप से दिया हो। हम क्या बताए थे कि इसमें सबसे पहले मेन जो प्रूव होता है AB + BC बराबर हम प्रूव करते हैं AC, यही चीज है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले अब देखिए AB अगर हम निकाल लेते हैं AB, तो AB क्या हो जाएगा √AB 2 - 1। अब देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 - 1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि x2 - x1, तो 2 है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो सीधे 2 में से बन जाएगा, तो ये हो गया प्लस। फिर आपका क्या हो जाएगा x2 - x1 हो गया y2, तो 3 - 5, तो देखिए 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 में से 5 में से 3 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये निकल गया आपका। अब हम बात करेंगे सेम चीज BC, तो BC क्या हो जाएगा √अंडर। फिर देखिए BC अगर आप निकालते हैं, ठीक है, तो -2 और देखिए आपका क्या हो जाएगा -2 में से 2 माइनस करेंगे तो फिर से -2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर से अगर हम बात करेंगे तो -11 और -3, ठीक है ना, तो -11 हो जाएगा और उसमें से -3 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 और -2 करेंगे तो 2 2 4 का स्क्वायर करिएगा आप तो 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 11 और 3 14 हो जाएगा, 11 और 3 14 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा, दोनों को प्लस करिएगा आपका तो 6 6 12 का 2 हो जाएगा और 9 1 10। ठीक है, 6 6 12 के 2, 9 1 10 और 1 11 की 1 और 1 और 1 2, 212 हो जाएगा। ये आपका हो गया √100 200 कितना हो गया आपका 12 हो गया। अगर इसका हम और क्या करेंगे, एक चीज और ध्यान में रखना है, अगर इसको आप ये फैक्टर करिएगा तो 4 से कितना बार में 4 5 20 से और 4 3 12, तो आप इसको √अंडर में आप ये भी कर सकते हैं कि 2√53 ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अब हम एक चीज और जो लास्ट बचा आपका कौन सा है AC, अब AC निकाल लेते हैं, AC फाइंड करेंगे तो AC में क्या हो जाएगा देखिए तो -2 - 1, देखिए -2 और -1 का होल स्क्वायर, फिर यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या होगा -11 और -5, -11 और -5 का होल स्क्वायर। अब देखिए -2 और -1 ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे और प्लस -11 11 5 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 का √, ये आप करिएगा 9 6 15, तो ये हो जाएगा 265। ठीक है, 265 रूट में आ गया। ठीक है ना, अगर इसको आप फैक्टर भी करिएगा तो ये कितना हो जाएगा
5 से अगर लगाएंगे इसको तो 5 गुने 4 5 पच्चे 25 से और 5 पच्चे 25 और 1 पर 5 15 5 ते 15 ये हो गया आपका 5 इंटू यही होगा आपका, ना तो 5 का निकलेगा ना तो इसका निकलेगा, तो ये 265 ही होगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज दिख रहा है, आपको क्या प्रूव करना था कि ए बी प्लस आपका बी सी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए ए सी। तो देखिए, तो ए बी प्लस बी सी, तो ए बी कितना हो जाएगा √5 और प्लस √2 √53 और बराबर आपका नॉट आ रहा है, ये √265 आ रहा है, तो ये बराबर नॉट हो गया। तो यहां पर हम बोल देंगे दीज पॉइंट्स आर नॉट बी कॉलिनियर, नॉट बी कॉलिनियर। ये कॉलिनियर नहीं है, कॉलिनियर तब होता जब ये आपका क्या होता इक्वल आ जाता। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट्स आपका गिवन है ये आपका कॉलिनियर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड 4 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चेक वेदर 5 - 2 6 4 और 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ, बता रहा है कि द ये एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कहने का मतलब सीधा सा बात है कि ये जो आपका जो पॉइंट्स दिया हुआ है तीनों, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो ये आप खुद से बनाए, क्योंकि रीजन क्या है सबसे बड़ा कि ये आपका पहले भी हम बता चुके हैं, पहले ही आपको डेफिनेशन बताए हैं, तो वहां पर बता चुके हैं कि आइसोसेलेस बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए, एक बी मान लीजिए, एक सी मान लीजिए, ठीक है ना। उसमें एक देख लीजिए ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए, तीनों निकाल के और आपको कंपेयर बस यही करना है उसमें कि दो बराबर आ जाना चाहिए। अगर दो साइड बराबर आ गया, दोनों का बीच का डिस्टेंस दो साइड का, तो वैसे कंडीशन में अगर दो बराबर आता है तो आइसोसेलेस होगा, अगर बराबर नहीं आता है तो वो आइसोसेलेस नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्ड नंबर में। 4 नंबर में आपका दिया हुआ है कि एक फ्रेंड्स है, ठीक है ना, चंपा चमेली। इसका जो क्वेश्चन है ए बी सी डी पॉइंट्स, एक रूम है, एक क्लास है, उसमें वो देख रहे हैं, ठीक है ना। उनको लग रहा है कि ए बी सी डी क्या है, चारों पॉइंट्स है, और वो उनको देखने पे ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वो क्या है, एक बोल रहे स्क्वायर है, लग रहा है कि एक स्क्वायर है, फिर एक बोल रहा है कि नहीं स्क्वायर नहीं है। अब ये क्या होगा, नहीं होगा, स्क्वायर है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। तो ये ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट और डी का कोऑर्डिनेट, जो कि हम नहीं लिखे हैं, छूट गया है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे। और ये चारों का जब कोऑर्डिनेट्स आपको हम क्या करेंगे, दिया हुआ रहेगा, और चारों के कोऑर्डिनेट्स हम क्या करेंगे, चारों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है ना, चारों का। यानी कि एक बार ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी डी और फिर ए डी। क्या चारों अगर आपस में बराबर होगा तो स्क्वायर होगा? नहीं, स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कब होगा? तो आपको अभी हम बताए थे कि जब भी आप स्क्वायर प्रूव करना रहेगा तो आपको डायगोनल दिखाना जरूरी है। मतलब AC बराबर अगर BD आ गया तो ये आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर सारा साइड आपस में बराबर है और ये डायगोनल भी, अगर सारा साइड डायगोनल बराबर है तो साइड आपका ऑटोमेटिक बराबर आएगा ही आएगा, करीब करीब चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब चलिए देख लेते हैं इसको भी कि ये 5 नंबर कैसे बनेगा। इसके बाद और भी जो क्वेश्चन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपका 5 नंबर पे। 5 नंबर में क्या कह रहा था, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट नहीं लिखे थे, उसका जो ग्राफ है आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन हम यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। वहां पे आपको देख रहे होंगे वो ग्राफ है, ठीक है ना। वो ग्राफ का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम बनाए नहीं है, वही यहाँ पे दिया हुआ था, जिसको आपको देख के, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट को पहचानना था, ठीक है ना। कैसे पहचाना जाता है आप जनरली जान रहे होंगे, ठीक है। शुरू में ही आपको हम बताए हैं कि कोई पॉइंट अगर यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ से एक्स का इसका देख लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है, यहाँ से एक्स का देख लेते हैं और ऊपर से वाई का देख लेते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ कोऑर्डिनेट देखने के बाद आपको ये मिला है। अगर ये कोऑर्डिनेट को अगर आप मिलाएंगे सारे को तो इस टाइप से आपका क्या होगा, फिगर को फिर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको दिखेगा किस चीज पे, ग्राफ पेपर पे, कार्टेशियन प्लेन पे, वहां पे आपको ये दिख जाएगा। उसी का यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ये चार को फ्रेंड है, ठीक है ना। उसी में एक चंपा चमेली है, वो आपस में क्या करते हैं, बात करती है। एक बोलते हैं कि देखने में स्क्वायर लग रहा है, एक बोलते हैं कि नहीं लग रहा है। आप कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, यही चीज को देखना है। तो सबसे पहले यहाँ सीधा सा बात है कि इसको प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। उतना घुमा फिरा के क्या बात करना है, या सीधा बात करना है कि ये इसके स्क्वायर है। कैसे है उस चीज को हम देख लेते हैं कि कैसे स्क्वायर होगा, उसको हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो चलिए देख लेते हैं हम स्क्वायर को। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे, सबसे पहले हम क्या बताए थे, इसको अगर बनाना रहेगा तो सेम हम ये आंसर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट कर लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स बी ए बी सी, या लेट द पॉइंट्स कर लेंगे, ठीक है ना। ए, ठीक है ना, 3 4 यहाँ पर दे दिए,
बी हो गया, बी का क्या हो जाएगा 6 7, और सी का क्या हो जाएगा आपका 9 और 4 हो जाएगा। और एंड अगर हम बात करेंगे एंड डी का अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो डी का जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 6 और 1 आर कोऑर्डिनेट्स। और हम इसको क्या बोलेंगे, आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आप इसको साफ साफ बोलिए, डी का यहाँ लिख देते हैं, फिर लिखने में नहीं बनेगा। आपका कितना है 6 1 है, ठीक है। तो यहाँ आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ये जितना भी जो पॉइंट्स है उसका ये कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ठीक है ना। देन अब हम बात करेंगे, देन हम ए बी निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ए बी निकाल लेंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे हम, आप निकाल देते हैं, ठीक है ना। ए बी एक बार देख लेते हैं, 6 3, 6 में से 3 जाएगा आपका 6 - 3 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट अब करिए, ठीक है ना। 7 में से 4 जाएगा, आप डायरेक्ट करा कीजिए, 7 में से 4 जाएगा 3 ही होगा, ठीक है ना। 7 - 4, ये बार बार लिखेंगे तो आपका टाइम कोलैप्स होगा, ठीक है ना, बोरिंग फील होगा। तो इस वजह से इसको डायरेक्ट ही किया जाए। 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर, और फिर ये भी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 और 9 कितना हो जाएगा √18, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 9 18 हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे उसी प्रकार से BC बात करेंगे, तो BC जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा BC। तो BC में 9 में से 6 जाएगा, तो ये भी देखिए 3, 7 में से 4 जाएगा 3, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। देखिए ये प्लस में रहे या माइनस में रहे, लेकिन एक्चुअल आता है प्लस में ही, क्योंकि ये माइनस का भी स्क्वायर करेंगे 2 पावर तो वो भी प्लस होगा, और प्लस का भी स्क्वायर करेंगे 2 बार तो वो भी क्या होगा आपका प्लस होगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा √अंडर। उसी प्रकार से हम बात करेंगे CD, तो CD का भी बात करेंगे तो 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि ये भी आपका सीधा सा बात करेंगे, ये भी आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी आपका 3 का स्क्वायर। यानी सब जगह से आप देख रहे हैं √अंडर क्या आ रहा है 18 ही आ रहा है आपका। AD भी बात करिएगा तो देखिए 6 में से 3 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 4 जाएगा 3, -3, और -3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो भी आ जाएगा। यानी सीधा सा बात हम करेंगे तो AD भी क्या हो जाएगा आपका √18। तो ऑल साइड्स तो यहाँ पर इक्वल आ गया, लेकिन क्या हम इसको स्क्वायर बोल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं बोल सकते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं, जब तक हम ये AC और जब तक हम ये BD नहीं फाइंड करेंगे तब तक हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो AC निकालिए, AC निकालिएगा तो 9 में से 3 जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर आप AC का बात करेंगे AC, तो ये क्या हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा आपका, डायरेक्ट 6 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। और 4 में से 4 जाएगा 0, तो प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 36 का वैल्यू होगा 6 यूनिट, तो ये 6 यूनिट निकल गया। उसी प्रकार से हम बात करेंगे BD, तो BD का अगर हम बात करेंगे तो BD क्या हो जाएगा 6 में से 6 जाएगा आपका, तो 0 हो जाएगा, 6 - 6 का होल स्क्वायर 0, और प्लस 7 में से 1 जाएगा, 7 - 1 का होल स्क्वायर करिएगा, और पूरा का रूट ओवर करना है। तो ये आपका ये 6 में से 6 जाएगा 0, और 7 में से 1 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आपका आ जाएगा 6 सीधे आ जाएगा, तो ये भी 6 यूनिट्स आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि AC ऑल साइड्स, आप सीधा सा हम कह सकते हैं कि AB बराबर AC, ये AB बराबर आपका कह देंगे AB बराबर BC बराबर आपका CD और बराबर आपका AD, एंड आपका आप पता है कि AC इज एल्सो, ठीक है ना। AC बराबर आप कह सकते हैं कि BD, ठीक है ना, एल्सो। सो द गिवन कोऑर्डिनेट्स हो गए, सो द गिवन पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, ये करके आप दे सकते हैं कि B स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा सो द गिवन बता रहा है कि पॉइंट्स में स्क्वायर, आप कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर का निर्माण फॉर्मेशन, जो कोऑर्डिनेट्स आपका दिया हुआ है ये एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये एक कोऑर्डिनेट्स हो सकता है। सेम चीज देखिए आपका 5 के बाद यहाँ 6 नंबर में दिखा रहा है, 6 में दे रहा है कि नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड गिव द बता रहा है कि रीजन्स। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, 4 कोऑर्डिनेट्स दिया होगा, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो वहां पर आपको चारों में क्या देगा कि 4 कोऑर्डिनेट्स देगा, और सब में आपको क्या करना है, AB निकालना है, BC निकालना है, AC निकालना है, AD निकालना है। इस टाइप से आपको सारा का निकालना है, आपका जो 4 हो गया AB BC CD AD, और फिर साथ में आपका डायगोनल्स निकालना है। अगर डायगोनल्स इक्वल आता है और सारा साइड इक्वल आता है तो वो स्क्वायर होगा, अगर सारा साइड इक्वल आता है डायगोनल्स इक्वल नहीं आता है, विकर्ण बराबर नहीं आता है, तो वो आपका रोम्बस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है, आमने सामने का, और साथ में आपका बड़ा ये बाएं दाएं लेफ्ट एंड राइट अगर बराबर आता है, तो वैसे कंडीशन में आमने सामने वाले में अगर बराबर आता है तो वैसे कंडीशन में वो क्या होगा, साथ में अगर डायगोनल बराबर आता है, विकर्ण बराबर आता है, तो वो आयत होगा, और अगर विकर्ण बराबर नहीं होता है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा,
ठीक है, तो इस टाइप से आपको वहां पर फाइंड करना है, तो वो बताने का जरूरत नहीं, सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, अब बनाइए खुद से। 7 नंबर अगर हम बात करेंगे तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज बता रहा है इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस के बारे में भी हम आपको बता चुके थे, ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है किससे, फ्रॉम द बता रहा है कि पॉइंट्स बता रहा है कि फ्रॉम द बता रहा है 2 5 और बता रहा है -2 एंड 9 बता रहा है कि यहाँ पर पॉइंट्स दिया हुआ है। फाइंड द पॉइंट्स पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट बताइए, जस्ट लाइक मान लेते हैं कि ये एक ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना, मान लेते हैं ये एक ग्राफ है जहाँ ये 0 0 है, ओरिजिन है, इस टाइप से ये जब आप बनाइएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, इस टाइप से आपको दिखा रहे हैं एक बार, ठीक है ना, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये 6 होगा, इस टाइप से आप इधर करिएगा 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से 1 यहाँ -1, ये सब माइनस में होगा, ठीक है ना, ये माइनस में होगा, वाई एक्सिस नीचे में है ना, ये एक्स एक्सिस -2 -3 -4, ये -5 -6, इस टाइप से होगा। अब देखिए यहाँ पर मान लेते पॉइंट दे रहा है 2 एंड -5, 2 और -5, तो 2 और -5 देखिए तो किस में आएगा, 2x का, और -5 यहाँ, तो ये जो पॉइंट है ये इस टाइप से दिख रहा है, ये हो जाएगा यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और -5, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बता रहा -2 एंड 9, तो -2 एंड 9, तो -2 और 9 तो यहाँ आ जाएगा, तो -2 और 9, तो यहाँ पर इसको और बढ़ाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए -2 और 9, तो 9 तो यहाँ पर हो जाएगा और 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इस टाइप से ये जो आपका आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ -2 और 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से कहता है कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट बताइए, ठीक है ना, मान लेते हैं ये 6 था, ये -7 होगा, -8, तो कहता है कि इस पर कहीं पर एक पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये ए है, ये यहाँ का कोऑर्डिनेट बी का, ये बी का कोऑर्डिनेट है, ये ए का कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर बोलता है कि एक्स का वह पॉइंट बताएं जहां पर क्या होगा कि ये वैल्यू जो होगा इक्वी डिस्टेंस होगा। तो एक चीज आपको बता चुके हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स पर अगर आता है, लाइज करेगा, ठीक है, तो आपको पता होगा कि वैसे कंडीशन, दिस कंडीशन क्या होगा, दिस कंडीशन भी, इस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x एक्सिस जो होगा y पे 0 होता है और y एक्सिस क्या होता है, x पे 0 होता है, तो इस कंडीशन में यहाँ ये 0 हो जाएगा। तो एक तो हमको कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कोई p ही पॉइंट है, p पॉइंट है, उस पे यहाँ p पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे हम यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है, तो p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका x हो जाएगा, x का तो वैल्यू होगा, y क्या होगा, 0 होगा, तो ये तो हमको पता चल गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, तो एक मान लेते हैं AP बराबर हो जाएगा आपका क्या, PB, यही हमको निकालना है, ठीक है ना, AP बराबर PB, यही ना बोल रहा है कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही ना होगा कि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो AP आप एक बार निकाल लीजिए, PB, तो AP आप निकालिएगा तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, आप देखिए तो AB अगर निकालते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे AB, ये P लिखा हुआ है, AP बराबर हमको प्रूव करना है आपका PB या BP आप बोल सकते हैं, AP, ठीक है, क्योंकि आपका दोनों कोऑर्डिनेट्स यहां पर दिया हुआ है, A का और B का। तो इक्वी डिस्टेंस अगर बोल रहा है, तो इक्वी डिस्टेंस अगर बोल रहा है कि किस पॉइंट से, तो ये पॉइंट अगर यहां पर P लाइज करता है, ठीक है ना, ये ऐसे ही हम लिए हैं, ठीक है ना, लेट कर लेंगे, लेट P बी द पॉइंट, ठीक है ना, लेट कर लेंगे द पॉइंट बी P, पॉइंट बी P एंड कोऑर्डिनेट्स जो होगा उसका, कोऑर्डिनेट्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा आपका x और 0 लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, x और 0 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू तो हमको पूरा कोऑर्डिनेट्स ही निकालना है, तो वहां पर हमको क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि AP बराबर हम क्या बोले कि PB निकालेंगे, तो AP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर, तो AP क्या होगा, तो AP का वैल्यू रूट ओवर हो जाएगा आपका यहाँ से 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस आपका क्या हो जाएगा -5 और 0, तो -5 और 0 का होल स्क्वायर करेंगे, बराबर हो जाएगा किसके, तो ये हो जाएगा फिर यहाँ BP के, तो BP में क्या हो जाएगा -2, ठीक है ना, -2 और 0 x कहिए या x और -2 कहिए, अगर आप BP बोल रहे हैं तो BP बोल रहे हैं तो -2 और x है, तो यहाँ वो -2 हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, इसमें से ये करेंगे तो -x का होल स्क्वायर, और प्लस अगर हम बात करेंगे तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 0, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका भी रूट ओवर, दोनों तरफ रूट है, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस -2ab, तो ये कर लेंगे, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका -2 2 जा 4x, ये हो गया,
प्लस 5 में से 0 तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर यहाँ देखिए -2 का करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस x का करेंगे तो x स्क्वायर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा आपका 2 2 जा 4x, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका प्लस 4x हो जाएगा और प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो देखिए 4x यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 में से 4 जाएगा 0, ये लीनियर इक्वेशन बन रहा है, ठीक है ना, इस टाइप से। अब देखिए यहाँ -4 इधर +4 है इधर आएगा तो -4 ये -8x हो जाएगा, इधर पहले से 81 था, ये 25 बराबर के उस साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -25 और ये क्या हो जाएगा -8x और 81 से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 11 में से 5 जाएगा 6 और आपका 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा और ये कितना बचेगा 7, ठीक है, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 56/-8, तो 8 से 7 बार में यानी कि -7, यानी कि x का वैल्यू -7, यानी कि ये -7 यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है ना, यही हो जाएगा आपको, यानी कि 7 और 0 हो जाएगा, यही इसका कोऑर्डिनेट होगा। 7 0 जो कोऑर्डिनेट्स होगा, यहां से क्या होगा इसका वैल्यू जो होगा इक्वी डिस्टेंस होगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका, ये सब क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, जब तक इसको अच्छे से नहीं समझिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा जानना है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट आप समझिए कि क्या हो रहा है, डिस्टेंस हर जगह पे आपका डिस्टेंस निकालना है। हाँ, कुछ बेसिक आपका जो लॉजिक है आपका उस लॉजिक को समझना है और उसको फिर फाइंड करना है, ठीक है ना। ये 5 खत्म हो गया, 7 खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया। अब हम आगे 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं कि वो कैसे बनेगा। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं आपका 8, 9 और 10 नंबर। 8, 9, 10 में क्या है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपका जो 7.1 है वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द y फॉर विच द बता रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p Q जो दिया हुआ है वो 10 यूनिट्स दिया हुआ है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप पहले पढ़े थे, ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए पढ़े थे। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जो था ना, जैसे यहां पर दे दिया गया है कि एक P है एक Q है, ठीक है ना। यहीं पे देख लेते हैं आपका नीचे में 8 नंबर, जैसे 2 पॉइंट है, एक P है Q है, तो इसका बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट्स है और P का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है कितना है आपका 2 है और -3 है, ठीक है, और Q का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है 10 है और y है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले अगर हम बात करेंगे PQ, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा √x², PQ बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर दिए बस। ये अगर कैंसिल करेंगे स्क्वायर तो इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका 10 है तो 10 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए रूट अंडर है तो रूट में ही लिखिए। अब x2, तो x2 कितना है 10 - 2, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए और प्लस y आपका क्या है यहाँ -3 है तो y जो हो जाएगा -3 होगा। तो ये ध्यान रखिए, इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10 तो है ही, और ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, ध्यान देना है, ठीक है ना। ये अब देखिए क्या हो जाएगा 10 का अगर हम बात करेंगे तो 10 में से टूट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 10 में से टूट जाएगा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है। अब ये अगर यहाँ स्क्वायर कैंसिल, ये रूट कैंसिल करते हैं तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 64 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हम बात करेंगे इसका जो स्क्वायर दिया हुआ है तो y+3, तो y+3 का होल स्क्वायर तो y², ठीक है, y का स्क्वायर करेंगे तो y² हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कि -3 है, माइनस तो +3, तो y का स्क्वायर तो a+b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा तो y+3 का होल स्क्वायर तो y+3, तो y² +3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 +3 2 जा 6y, ये हो जाएगा आपका, इस टाइप से बन जाएगा। क्लियर। अब कोई बचा नहीं बचा। अब देखिए 64, अब 10 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा 64, तो 64 और 10 का स्क्वायर 100। अब 100 में से हम क्या करेंगे, ये +64 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 64, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका y² और +6y +9, ये हो जाएगा। और 100 में से 64 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 100 से जब 64 जाएगा तो आपका बचेगा 36 बराबर यहाँ y² और +6y और +9, ठीक है ना। ये लीनियर इक्वेशन टाइप का बन रहा है तो ये ध्यान में रखना है, सिंबल को देना है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये अब 36 को अगर आप कैंसिल करिएगा यहाँ तो इधर आएगा तो -36, इधर क्या बचेगा 0, कुछ नहीं बचा। तो अब इसको हम पलट के लिख देंगे सीधा सा y² +6y
माइनस माइनस, तो 9 अगर यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, माइनस 25 हो जाएगा। 36 में से 9 जाएगा, 25 नहीं होगा। 36 में से आप 9 जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा, का कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो कौन ऐसा नंबर है तो जिसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे बराबर इधर 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपका क्या है, ये देख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चला गया, ये द्विघात पे चला गया। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, वहां से आप y का वैल्यू निकाल ले। ऐसे हम लिख देते हैं y का जो वैल्यू होगा एक क्या होगा 6 होगा, एक 3 होगा, 6 और ये 9 और एक 3 होगा, 9 और 3, 9 3 क्यों, क्योंकि 9 और 3 को गुना करिएगा तो 27, और यहाँ ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, तो एक आंसर आ जाएगा आपका y प्लस 9 और एक हो जाएगा y माइनस ये 3। तो y का जो वैल्यू होगा वो हो सकता है एक -9 करेंगे और ये क्या हो जाएगा बराबर यहाँ 0 करेंगे तो एक +3। ये आपको डायरेक्ट बता दिए, ये आपको ऐसे इनडायरेक्ट रूप में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया गया। अगर आप नहीं देखें तो जाके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिएगा, वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा, ये बताया हुआ है। तो ये क्वाड्रेटिक पे चला गया, तो ऐसा ऐसा भी देखिए। अब क्वाड्रेटिक आपको नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा बनाने में, तो इसलिए ये सब पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे 9 नंबर पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर में क्या है क्वेश्चन, 9 नंबर में कह रहा है कि इफ क्यू का जो पॉइंट दिया हुआ है 0 और 1 है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, बता रहा है कि 5 और -3, और बता रहा है कि x और 6 से, देन x का वैल्यू बता रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, ये देखिए पॉइंट दिया हुआ है, ये p पॉइंट ले लेते हैं, ये p होगा ये r होगा, तभी तो हम ये QR और आपका PR का बात करेंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि एक ये लाइन हो गया, ठीक है ना। हो सकता है कि यहां पर मान लेते हैं कि जिसमें दिया है कि इफ Q 0 1 दिया हुआ है, Q 0 1 है, तो Q अगर 0 1 है तो एक चीज तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर x 0 है, यानी कि y पर ये जाएगा, ठीक है ना, y पे ये जाएगा क्योंकि x 0 है, y का वैल्यू दिया हुआ है। इससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, वहां पर x 0, ये y, वहां भी y 0 था, वहां y 0 था, यहाँ x 0 है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहां पे हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, सीधा सा बात करेंगे तो p का जो कोऑर्डिनेट है आपका 5 और कितना दिया हुआ है 5 और -3 दिया हुआ है, और r का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है x और 6 दिया हुआ है, और ये p r का बता रहा है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, यहाँ q है, यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है, अगर ये दोनों, तो अगर इक्वी डिस्टेंस है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका कितना दिया हुआ है, ये देख लीजिए, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 और 1 दिया हुआ है। तो आप पढ़े थे कि पी क्यू बराबर क्या होगा, PQ बराबर जो होगा वो QR होगा, ठीक है। अब PQ बराबर QR होगा तो PQ का जो डिस्टेंस होगा, PQ का क्या होगा, यहां पर देखिए तो 0 में से 5 जाएगा, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर करिएगा आप, ठीक है ना, तो वही स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो दोनों का स्क्वायर करिए, रूट करिए, जो करना है करिए, फिर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो आपका उससे कोई फर्क नहीं है, डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बात करेंगे तो डिस्टेंस में फिर तो क्या डिस्टेंस आपको निकालना ही पड़ेगा, तो ये PQ का डिस्टेंस, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस फिर क्या होगा 1 यहां से करेंगे 1 -3, तो माइनस पहले से है -3, माइनस तो फॉर्मूला का, ये देखिए होल स्क्वायर कर दिए बराबर, यहाँ QR निकालेंगे तो QR निकालेंगे तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 0 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 - 6 का प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 0 - 5 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और ये देखिए 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 3 और 3 + 1 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बराबर। इधर देखिए 0 - x दिया हुआ है ना, तो 0 माइनस अगर x दिया हुआ है तो 0 - x का क्या होगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए 6 में से 1 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, ये 25 से 25 कैंसिल, तो x स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा वो 16, स्क्वायर कैंसिल रूट ओवर, यानी कि +-4, तो ये आपका x का वैल्यू जो होगा वो 4 होगा। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू निकल जाएगा 4। अब आपको अगर डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है ना, डिस्टेंस अगर पूछेगा आपसे, देखिए PQ का डिस्टेंस पूछ रहा है, ये QR का डिस्टेंस पूछ रहा है और PR का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो अब आप ये आपका क्या पूछ रहा है QR, ठीक है, तो QR का डिस्टेंस निकाल लीजिए। फिर पूछ रहा है PR, तो PR का भी आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम अब चल ही गया, यहाँ x का वैल्यू मालूम चल गया ना कि x का वैल्यू 4 है, तो अब 4 रख के निकाल दीजिए यहाँ पर, तो ये भी निकल जाएगा। ये तो आपको बता चुके हैं, ये तो आप खुद से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप, इतना बेसिक चीज है, इतना आप खुद से बनाइए। जब तक इतना भी आपसे नहीं बनेगा, सब आप सोचेगा कि हमें बना दे, तो आप खुद क्या बनाइएगा, खुद भी कुछ बनाने के लिए रहना चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया, वो आप निकालिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10 नंबर। 10 नंबर में क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट, बता रहा है कि द पॉइंट्स x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, बता रहा है 3 6, और ये फिर सेम क्वेश्चन है 10 नंबर के जैसा ही ये क्वेश्चन
फिर है देखिए 10 नंबर जैसे अभी हम बनाए थे, एक देखिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट को लेट नहीं किया गया तो ये हम पॉइंट को P मान ले जाएंगे और एक को Q मान लीजिए, अदरवाइज आप इसको A मान लीजिए और एक पॉइंट्स को B मान लीजिए कि एक A का कोऑर्डिनेट आपका 3 6 है और B का कोऑर्डिनेट -3 4 है, और उसी का बोल रहा है कि सच डेट एक ऐसा पॉइंट बताना है कि जहां एक्स वाई से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो इक्वी डिस्टेंस कहता है कि सच डेट पॉइंट बता रहा है कि ये Q मान लीजिए इसको, ठीक है ना, या P मान लीजिए, P जो एक्स वाई है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बता रहा है कि A एंड B। तो यहाँ पर A और B से अगर हम बात करेंगे तो अगर इक्वी डिस्टेंस है तो आपको पता होना चाहिए कि AP बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा, सीधा सा बात है। अब AP बराबर PB होगा तो सबसे पहले तो AP और PB, तो देखिए AP और PB तो यानी कि A है तो A का कोऑर्डिनेट सबका कितना है, 3 6 है, यहाँ लिख दे रहे हैं। B का कोऑर्डिनेट कितना है, -3 और 4 है, और यहाँ मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट है ये XY है, ठीक है ना, इससे आपको ध्यान में रहेगा। अब यहाँ पर देखिए AP बराबर PB अगर करते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पर रिलेशन कैसे निकलेगा, तो PA, तो सबसे पहले हम बात करेंगे x-3, डिस्टेंस निकालेंगे x-3 का होल स्क्वायर, फिर हम बात करेंगे तो y प्लस y-6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर PB निकालिएगा। अगर आप PB निकालिएगा तो x-3 या 3 - x बोलिए, -3 - x का होल स्क्वायर बोलिए, ठीक है ना, और ये फिर 4 - y बोलिए, जैसे बोलना है बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 - y, 4 में से y को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, जैसे आपको बोलना है। या तो इसको अगर आप लेते हैं ये x1 y1 जो होता है, अब जो जैसे यानी x माइनस आप 3 करिए उससे भी कोई फर्क नहीं, y माइनस इससे कोई फर्क नहीं। अगर आप ऐसे ही लेना चाहते हैं, अगर मान लेते हैं, ठीक है ना, pb का बात कर रहे हैं तो pb बात कर रहे हैं तो ये उसके लिए x1 तो -3 ऐसे ले लीजिए, -3 और -x ले लीजिए। फिर उसी प्रकार से आप यहाँ पे बात करेंगे तो 4 ये फिर आपका x2, हाँ तो 4 - y ले लीजिए इसका होल स्क्वायर और प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, ये ले लिए। अब देखिए यहाँ पे ये, अब इसको हम बनाएंगे तो ये x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 3 2 जा -6x हो गया, प्लस y का करेंगे तो y स्क्वायर -6 का करेंगे तो ये +36, और ये आपका 6 2 जा 12 तो -12y, ये भी हो गया। -3 - x, तो ये देखिए -3 - x तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 3 2 जा 6x, प्लस में ही क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस माइनस फिर प्लस होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, फिर y का करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 4 दूनी 8 तो माइनस में 8y हो जाएगा। अब देखिए y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस, ये प्लस में खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर खत्म, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा 0, y स्क्वायर में से y स्क्वायर जाएगा 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास बचा क्या क्या, तो एक देख रहे हैं इधर बचा x वाले को पहले लिखे -6x बचा, और 36 और 9 9 6 15 45, यहाँ पर ये 36 9 नहीं, ये आपका प्लस में है, एक मिनट, ये -6x, हाँ 36 और 9 दोनों प्लस प्लस में है तो ये +45, ठीक है, लिखे हैं। और कोई बचा है इधर -12y, ठीक है, इसको भी लिख दीजिए, बराबर। इधर कौन कौन बचा है देखिए तो, अच्छा 9 इधर भी था, तो एक चीज देखिए अभी और कुछ कुछ कट रहा है, 9 में से 9 जाएगा 0, 6x प्लस में इधर माइनस में नहीं कटेगा, एक साथ दोनों को करिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं कट सकता है। 36 इधर है और कोई नहीं, अब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर -6x लिख दीजिए, ठीक है ना, और ये -12y जो बचा है वो लिख दीजिए, और +36 बचा है ये लिख दीजिए। इधर यही देखिए -6x बचा, +36 है, -12y लिख दिए। अब इधर से लेके आइए -6x हो गया, ठीक है, +6x इधर आएगा, -6 से -8y है, इधर आएगा तो +8y, और ये और +16 इधर आएगा तो -16 बराबर 0, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। अब सबको कैलकुलेट करिए तो क्या मिल रहा है आपको, देखिए तो 6x -12x हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो -4y हो जाएगा, ठीक है ना, और 36 और 16, तो 36 में से 16 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 36 में से अब 16 जाएगा तो ये बचेगा आपका, 36 में से 16 जाएगा तो 36, और आपका 6, 36 में से 6 जाएगा आपका, तो 6 में से 6 गया 0, और ये हो जाएगा 30, माने कि ये 20 हो जाएगा, 20 और 16 36, यानी कि +20 हो जाएगा, यही बचेगा, और बराबर इधर क्या बचेगा 0। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे चाहेंगे तो कॉमन ले लेंगे, तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज और देखिए, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी, 4 से ये भी, तो आप -4 कॉमन ले लीजिए, -4 अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा आपका क्या, ये 4 से 3 बार में 3x, और ये कितना बचेगा प्लस 4 4 पूरा कैंसिल तो y बचेगा, और यहाँ पूरा में ले रहे हैं ना तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस माइनस है ना तो प्लस आपका बचेगा 5,
ये -5 बचेगा, ठीक है ना, बराबर 0। क्यों? माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला सारा सिंबल चेंज हो जाएगा। तो -12 जो था वो प्लस में हो गया, जो -4 था वो प्लस में हो गया, जो प्लस है वो माइनस में, और बाकी 4 कॉमन लिए ना, ये 4, इसके वजह से, और बराबर ये -4 भी बराबर के इधर नीचे आएगा तो ये 0, यानी कि सीधा सा आपका रिलेशन क्या दिख रहा है, रिलेशन आपको यही मिल रहा है कि 3x + y - 5 = 0, या इसी को आप बोल सकते हैं 3x + y बराबर 5, ये भी बोल सकते हैं। यानी कि इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका रिलेशन हो गया, इसी को आप बोल सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। बस ये आपका, इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 7.1 है वो आपका खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे आपका 7.2 में, जो कि आपका नेक्स्ट, उसमें हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बारे में जब वहां पे बताएंगे तो वहां पे उसको इंट्रोडक्शन देंगे और वहां पे उसको हम समझाएंगे। तो तब तक के लिए इसको देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका जो है डेवलपमेंट बढ़ रहा है। अभी आपको इंग्लिश थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे हिंदी के होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इतना भी बड़ा इसमें मैथ्स में ज्यादा हिंदी इंग्लिश का खेला नहीं होता है। वहां पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप नहीं जानते हैं तो सीखें, उसको धीरे धीरे सीखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। जहां जहां लेट लिखा हुआ है, मानना है मानना, ठीक है, माना कि पॉइंट है, बिंदु है, माना कि इस बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, हिंदी में कोऑर्डिनेट को निर्देशांक बोलते हैं, तो उस टाइप से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो को देखिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो हैं वो भी इसको अच्छे से सीखें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।